हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ होई अष्टमी व्रत की संपूर्ण विधि। यह व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए हम ये व्रत करते हैं, लड़का हो या लड़की हो। वैसे बहुत से लोग लड़कियों, बहुत से नहीं, ज़्यादातर यह व्रत लड़कों के लिए किया जाता है, लेकिन लड़की के लिए भी आप कर सकते हैं क्योंकि सभी समान है और संतान है। तो इस व्रत को शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमें ये व्रत करना है, कैसे करना है, यह मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ जैसा मैं करती हूँ। सबसे पहले होई अष्टमी माता का हम एक कैलेंडर ले आएंगे, मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगा। उसे चुंदरी उड़ाएंगे और एक चौकी स्थापित करेंगे। कुछ लोग नीचे भी स्थापित कर देते हैं, ऐसे ही कुछ कपड़ा वगैरह बिछा करके। तो आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। आप चौकी बिछा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट करके इस तरीके से माता की स्थापना कर सकते हैं। अब लेंगे करवा। इस करवे में कोई होल नहीं होता है और यह करवा बिना होल के होता है, मतलब कि छेद नहीं होता है। इसमें थोड़े से चावल डालेंगे, थोड़ी हल्दी और कुछ पैसे, 5 रुपये का, 1 रुपये का सिक्का डालेंगे, सतिया काटेंगे, हल्दी के टीके लगाएंगे इस तरीके से। और दूसरा जो हमने लोटा लिया है इसमें भी हल्दी के टीके लगाएंगे। कलावा दोनों पे बांध लेना है, दोनों पे कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद अब इसमें हम भर देंगे राइस या फिर गेहूं। आपके पास जो भी हो आप इसमें वो अनाज इसमें भर दें। और ये आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप दान करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो इस कलश को भर के रखें, वरना तो एक ही यही करवा होता है जिसे भर के रखते हैं। तो इस तरीके से दोनों हमने करवे ले लिए हैं। एक कलश लिया है और एक माटी का लिया है, एक धातु का लिया है। एक में राइस, अनाज कुछ भी आप भर सकते हैं। दूसरे में भर दिया है हमने जल, जिसमें हमने पैसा, हल्दी, कुमकुम वगैरह ये सब किया था। तो ऊपर वाला जो मिट्टी का करवा है इसमें हमने भरा है पानी। पानी भरने के बाद अब इसके ऊपर जो भी आपने पुए वगैरह या फिर कुछ मिठाई वगैरह जो भी ली है उसे हम इसके ऊपर रख देंगे। इसे बोलते हैं मनसना। इसे हम पूजते हैं, मनसते हैं और अपने बड़ों को देते हैं पूजा करने के बाद, इस मिठाई को जो भी हम यहाँ पे मनसते हैं। अब ये देखिए, ये होता है इसमें मैन, ये होती है होई अष्टमी की माला। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ज़रूर लें। और कुछ लोग इसमें हर साल दाने डलवाते हैं इस तरीके के, और कुछ लोग इसे ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब कि दाने बढ़वाते रहते हैं, डलवाते रहते हैं और बढ़वाते रहते हैं इस तरीके से। तो ये पूरी माला कंप्लीट हो जाती है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ऐसे, लेकिन डलवाना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक एक करके इस तरीके से डलवाते रहें। और इसे भी पहले, एक दिन पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे, धुल लेंगे। अच्छे से क्लीन करने के बाद इसका हम इस्तेमाल करते हैं पूजा में। और इस तरीके से हम जो घड़ा हमने भरा है, करवा भरा है, उस पर इस तरीके से इसे टांग देंगे। टांगने के बाद इस पर हल्दी कुमकुम के को याद करना है और उन्हें अच्छे से हमें वेलकम करना है टीका के साथ। अब बहुत से लोग नीचे इस तरीके से राइस रखते हैं, जैसे कि खाली कलश नहीं रखते हैं। तो राइस, गेहूं जो भी आपके पास हो, इस तरीके से आप कलश के नीचे गेहूं, अनाज रख दें जो भी आपके पास हो। क्योंकि बोलते हैं खाली ऐसे नहीं रखते हैं नीचे, तो आप नीचे भी रख सकते हैं। अब ये हो गई है इसकी मेन पूजा की तैयारी हमारी। अब आते हैं जो हमें इसमें बड़ों को कुछ ना कुछ देना होता है। इसे खाली नहीं पूजते होई अष्टमी को। जो भी हमारे बड़े होते हैं, आपके घर में कोई भी बड़ा है, सास है, देवरानी, जेठानी, नंद, जो भी बड़ा है उसे हमें देना होता है, दान करना होता है। दीपक जला देंगे। एक कोई भी आप कपड़ा ले लें, साड़ी ले लें, और कुछ आप पैसे भी रख सकते हैं या फिर आप खाली साड़ी रख दें। तो इसमें मेन होता है कपड़ा दान करना। अपने से बड़ों को किसी को भी दान कर दें। अगर कोई बड़ा नहीं है तो आप बाहर किसी को भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। दीपक जला देंगे। अब ले लेंगे हाथ में कुछ अनाज के दाने। ये दाने लेकर के हमें कहानी सुननी है, और कहानी आपको कैलेंडर पे भी मिल जाएगी, जो हम पूज रहे हैं उस पर भी मिल जाएगी। एक छोटा सा कलश लेंगे, उसमें इस तरीके से पानी भरेंगे। पानी भर के जब हम कहानी सुनते रहेंगे और इस तरीके से उसमें अनाज डालते रहेंगे। एक एक दो दो दाने इस तरीके से इसमें डालते रहना है।
और डालने के बाद इसे, क्योंकि हमें शाम को कथा सुननी होती है, 3 से 4 बजे के आसपास हम ये कहानी सुनते हैं, तो तब हम इसे सूर्य देव को अर्पित कर देंगे। इस जल को सूर्य देव को अर्पित करने के बाद, और बाकी जो हमने जो कहानी सुनी थी, बाकी जो हमारे पास अनाज बच गया है, गेहूं चावल आप जो भी लें, वो बचे हुए अनाज को हम इस तरीके से अपने पल्ले में बांध लेंगे, जो हमने कपड़े पहने हैं। पल्ले में बांधने के बाद इसे हमें रात में इस्तेमाल करना है। और जो ये साड़ी है प्लस जो हमारा ये लोटा है, जो ये तो हमने सूरज देवता को अर्पित कर दिया, लेकिन जो हमारा ये वाला घड़ा है करवा, इसे हमें तारों को जब हम अपना व्रत खोलेंगे तब हमें अर्पित करना है, सिला देना है। और इसके साथ आप जो भी भोग में बनाएंगे, पूरी सब्जी, जो भी जिस चीज़ को भी आप घर में बना रहे हैं, कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, सभी चीज़ों का तारों को भोग लगाना है, अपने से बड़ों को देना है, पूजना है, माता को भी भोग लगाना है। और सभी चीज़ों का जो भी आपके घर में पकवान बनेंगे, इस दिन पकवान बनते हैं, तो सभी पकवानों को हमें अच्छे से पूजना है। पूजा करने के बाद पहला तारा निकलेगा, पहले तारे को अर्घ देना है और पूजा करनी है। शाम के 5:30-6 बजे के बीच में ही एक तारा निकल आता है, कोई भी जो पहला तारा होगा उसकी पूजा करें, अर्घ दें और अच्छे से जो भी आपने सामान चढ़ाया है, अपने से बड़ों को पैर छू करके ये सामान आप दे दें। जो भी आपके बड़े हैं, बड़े नहीं हैं तो आप किसी को भी ये दान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि घर में ही देना है, किसी को भी आप दान कर दें, क्योंकि ये दान होता है बच्चों के लिए। तो इस तरीके से हमारी हुई अष्टमी की पूजा संपन्न होती है। माता को हाथ जोड़ेंगे, आशीर्वाद लेंगे, अपने बच्चों को वहाँ पे बिठाएंगे कहानी के टाइम पे। उस टाइम पे बच्चे नहीं हैं तो रात को आशीर्वाद दिलवाएं हुई अष्टमी माता से। अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करेंगे, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें माता से, बस यही वरदान मांगना है। तो आपको ये पूजा विधि कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।